स्वागत है सभी मित्रों का। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4 आत्म साधना आज से शुरू करते हैं। तो इस पुस्तक की शुरुआत होती है भूमिका का। भूमिका का हेडिंग है कि ये विधियां क्रांतिकारी हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने एक बूढ़े डॉक्टर के संबंध में एक कहानी सुनी है। एक दिन उसके सहायक ने उसे फोन किया क्योंकि वह बड़ी कठिनाई में पड़ गया था। एक रोगी का दम घुट रहा था। रोगी के गले में बिलियर्ड की गेंद अटक गई थी। सहायक को समझ नहीं पड़ रहा था कि क्या करे। तो उसने बूढ़े डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। बूढ़े डॉक्टर ने कहा कि एक पंख से रोगी को गुदगुदाओ। कुछ ही मिनटों में सहायक ने फिर डॉक्टर को फोन किया। वह बहुत प्रसन्न था, खुश था, क्योंकि उसने कहा कि आपका इलाज तो अद्भुत सिद्ध हुआ। रोगी हंसने लगा और उसने गेंद को उगल दिया। लेकिन मुझे बताइए कि आपको यह अनोखा इलाज आपने कहाँ से सीखा। बूढ़े डॉक्टर ने कहा कि मैंने खुद ही गढ़ लिया था। यह सदा मेरा सिद्धांत रहा है कि जब तुम्हें कुछ न सूझे कि क्या किया जाए तो कुछ भी कर लो। लेकिन जहां तक ध्यान का संबंध है, यह सिद्धांत नहीं चलेगा। अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि क्या किया जाए तो कुछ मत करो, क्योंकि मन बहुत जटिल है, बहुत पेचीदा और नाजुक है। अगर तुम नहीं जानते हो कि क्या करना चाहिए तो बेहतर है कि कुछ मत करो, क्योंकि जाने बिना तुम जो कुछ भी करोगे उससे समाधान की बजाय उलझाव ही अधिक पैदा होगा। वह घातक भी सिद्ध हो सकता है, आत्मघातक भी सिद्ध हो सकता है। अगर तुम मन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, और सच तो यही है कि तुम मन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे लिए मन एक शब्द भर है, तुम्हें उसकी जटिलता का कुछ ज्ञान नहीं है। मन अस्तित्व में सर्वाधिक जटिल है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और मन सर्वाधिक नाजुक भी है। तुम उसे नष्ट कर दे सकते हो, तुम उसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे फिर अन किया न किया जा सके। ये विधियां मनुष्य के गहन ज्ञान पर, मन के सघन साक्षात्कार पर आधारित है। और प्रत्येक विधि लंबे प्रयोगों से होकर गुजर कर बनी है। इसलिए ध्यान रहे कि कोई भी चीज अपनी तरफ से मत करो, और दो विधियों को कभी मिलाकर भी प्रयोग मत करो, क्योंकि उनकी प्रक्रियाएं भिन्न हैं, उनके ढंग भी भिन्न हैं। कभी कभी तो वे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है। तो दो विधियों को मत मिलाओ। किसी भी विधि में कुछ मत मिलाओ। विधि जैसी दी हुई है ना, उसे वैसे ही प्रयोग करो। उसमें कोई बदलाहट मत करो, उसमें कोई सुधार मत करो, क्योंकि तुम उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। तो तुम उसमें जो भी बदलाहट करोगे वह घातक होगा। और ध्यान रहे कि किसी भी विधि को प्रयोग में लाने से पहले उसे सावधानी से भली भांति समझ लो। और अगर तुम्हें कोई उलझन हो, अगर तुम नहीं जानते हो कि विधि वस्तुतः क्या है, तो बेहतर है कि उसे प्रयोग में मत लाओ, क्योंकि प्रत्येक विधि तुम में एक आमूल क्रांति लाने के लिए है। ये विधियां विकासकारी नहीं है, ये क्रांतिकारी है। विकास से मेरा मतलब है कि अगर तुम कुछ न करो, बस जीते जाओ, तो भी करोड़ों वर्षों में ध्यान तुम्हें अपने आप ही घटित होगा। लाखों जन्मों में तुम विकसित होगे। जन समय समय के सामान्य क्रम में भी तुम उस बिंदु बिंदु पर पहुंचोगे जहां कोई बुद्ध क्रांति के द्वारा एक क्षण में पहुंच जाते हैं। तो विधियां
ये विधियां क्रांतिकारी विधियां हैं। सच तो ये है कि ये मनुष्य निर्मित हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति तुम्हें बुद्धत्व पर, आत्म उपलब्धि पर पहुंचा देगी। तुम किसी न किसी दिन जरूर उसे पालोगे, लेकिन तब फिर यह बात प्रकृति के हाथ में है। तुम उसके लिए सिर्फ दुख में तुम उसके लिए सिर्फ दुख में रहे आने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, करोड़ों वर्ष, करोड़ों जन्म। जबकि धर्म क्रांतिकारी है। धर्म तुम्हें विधियां देता है जो लंबी प्रक्रियाओं को कम करती हैं, जिससे तुम छलांग लगा सकते हो। ऐसी छलांग जो तुम्हें करोड़ों जन्मों से बचा सकती है। एक क्षण में तुम करोड़ों वर्षों की पूरी यात्रा पूरी कर सकते हो। इसलिए यह खतरनाक भी है। जब तक तुम इसे ठीक ठाक नहीं समझते हो, इसका प्रयोग मत करो। और अपनी ओर से उसमें कुछ मत जोड़ो, कुछ मत बदलो। पहले विधि को बिल्कुल सही सही समझने की चेष्टा करो। और जब तुम उसे समझ जाओ, तो फिर प्रयोग करो। इस बूढ़े डॉक्टर के सिद्धांत को मत काम में लाओ कि जब तुम्हें नहीं पता हो कि क्या किया जाए तो कुछ भी करो। नहीं, कुछ मत करो। न करना करने से कहीं ज्यादा लाभदायक होगा। इसलिए, क्योंकि मन इतना नाजुक है कि अगर तुम कुछ गलत करते हो तो उसे अनकिया करना बहुत कठिन हो जाएगा। उसे अनकिया करना बहुत बहुत कठिन है। कुछ गलत कर बैठना आसान है, लेकिन उसे अनकिया करना बहुत मुश्किल है। इसे स्मरण रखो। भूमिका भगवान के द्वारा ही लिखी गई थी, जो पूरी हुई है। इसके बाद अनुक्रम है, और फिर पहला चैप्टर शुरू होता है इस पुस्तक का। पुस्तक का नाम, चैप्टर का नाम है कृत्य नहीं, होना महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर के कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र है, ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, तो उस निर्मलता में प्रवेश करो। हे शक्ति, समस्त तेजोमय अंतरिक्ष मेरे सिर में ही समाहित है, ऐसा भाव करो। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने को प्रकाश समझो। अब भगवान कहते हैं, जब मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूं, तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं पाता हूं। तुम मानो अनुपस्थित हो। तुम अनुपस्थित होकर जीते हो, और तुम्हारी सारी पीड़ा का स्रोत यही है। बिल्कुल उपस्थित न रहकर तुम जीवित बने रह सकते हो। और अगर तुम उपस्थित नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन एक ऊब हो जाएगा। और यही हुआ है। तो जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं, तो तुम्हें वहां नहीं पाता हूं। तुम्हें अभी आना है, तुम्हें अभी होना है। स्थिति है, अवसर है, संभावना है। किसी भी क्षण तुम वहां हो सकते हो, लेकिन अभी तुम नहीं हो। इस अनु इस अनुपस्थिति के प्रति तुम इस अनुपस्थिति के प्रति बोधपूर्ण होना ध्यान की यात्रा का, अतिक्रमण की यात्रा का प्रारंभ है। तुम्हें जानना है कि तुम खोए खोए हो, सोए सोए हो। तुम जीते तो हो,
लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम क्यों जीते हो, कैसे जीते हो। तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कौन रहता है। यह अज्ञान ही सारे दुखों को पैदा करता है, क्योंकि अनजाने तुम जो कुछ करते हो उससे दुख निर्मित होता है। तुम क्या करते हो यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जो करते हो, तुम उसमें उपस्थित रहते हो या फिर अनुपस्थित। तुम जो भी करते हो, अगर तुम उसमें समग्रतः उपस्थित रहकर कर सकते हो, तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा, समाधि बन जाएगा। और अगर तुम कुछ भी अनुपस्थिति में करते हो, उसमें उपस्थित हुए बिना करते हो, तो तुम्हारा जीवन दुख ही दुख होगा। तुम्हारी अनुपस्थिति ही नरक है। तो दो प्रकार के साधक हैं। एक प्रकार का साधक सदा खोज में रहता है कि क्या किया जाए। वह साधक गलत मार्ग पर है, क्योंकि प्रश्न करने का बिल्कुल नहीं है। प्रश्न होने का है। प्रश्न है कि क्या हुआ जाए। कभी भी कृत्य की करने की भाषा में मत सोचो, क्योंकि तुम जो भी करोगे वह सब व्यर्थ होगा अगर तुम उसमें मौजूद नहीं हो। चाहे तुम संसार में रहो या मंदिर में रहो, चाहे तुम भीड़ में रहो या हिमालय के एकांत में चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम यहाँ भी गैर मौजूद रहोगे और वहां भी गैर मौजूद ही रहोगे। और तब तुम भीड़ में या एकांत में जो भी करोगे वह दुख लाएगा। तुम यदि उपस्थित नहीं हो, तो तुम जो भी करोगे वह सब गलत होगा। अब दूसरे ढंग के साधक हैं, सही ढंग का साधक। वह इस खोज में नहीं रहता है कि क्या किया जाए। उसकी खोज यह होती है कि कैसे हुआ जाए। कैसे हुआ जाए यह पहली बात है। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया। उसके हृदय में बहुत सहानुभूति, बहुत दया थी। उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि मैं संसार की क्या सहायता कर सकता हूँ। कहते हैं कि बुद्ध हंसे और उन्होंने उस आदमी से कहा कि तुम कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नहीं हो। तुम कैसे कुछ कर सकते हो जब तुम ही नहीं हो। अभी संसार की फिक्र मत करो। मत चिंता लो कि सहायता कैसे की जाए, दूसरों की सेवा कैसे की जाए। बुद्ध ने कहा कि पहले हो, और जब तुम होगे तो तुम जो कुछ भी करोगे वह सेवा हो जाएगी, वह प्रार्थना हो जाएगी, करुणा हो जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ बन जाएगी। तुम्हारा होना एक क्रांति बन जाएगा। तो दो मार्ग हैं, कर्म का मार्ग और ध्यान का मार्ग। और वे एक दूसरे के विपरीत हैं। वे सर्वथा विपरीत हैं। कर्म का मार्ग बुनियादी रूप से तुम्हारे कर्ता होने से संबंधित है। वह तुम्हारे कर्मों को बदलने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे चरित्र को, नीति नियम को बदलने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे संबंधों को बदलने की कोशिश करेगा। वह लेकिन वह तुम्हें लेकिन वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। जबकि ध्यान का मार्ग बिल्कुल उल्टा है। वह तुम्हारे कर्म की फिक्र करता है। वह तुम्हारे कर्म की फिक्र नहीं करता है। वह सीधी और इसी क्षण में तुम्हारी फिक्र करता है, सिर्फ तुम्हारी। तुम क्या करते हो यह अप्रासंगिक है, जबकि प्रासंगिक यह है कि तुम क्या हो। और यही बुनियादी और प्राथमिक बात है, क्योंकि सारे कर्म तुमसे निकलते हैं। स्मरण रहे, तुम्हारे कृत्य बदले जा सकते हैं, सुधारे जा सकते हैं,
उनके स्थान पर ठीक विपरीत कृत्य लाए जा सकते हैं, लेकिन उनसे तुम्हारा रूपांतरण नहीं होगा। कोई भी बाह्य बदलाहट आंतरिक क्रांति नहीं ला सकती है, क्योंकि बाह्य बहुत ऊपर ऊपर है और उससे तुम्हारा अंतरस्थ मन अछूता रह जाता है। तुम क्या करते हो इससे तुम्हारा अंतरतम अस्पर्शित रह जाता है। क्रांति ठीक विपरीत दिशा से आती है। अगर अंतरस्थ केंद्र बदल जाए तो बाह्य अपने आप ही बदल जाता है। तो मूलभूत प्रश्न पर विचार करो, तो ही हम ध्यान की इस विधियों में प्रवेश कर सकते हैं। तुम क्या करते हो इसकी चिंता मत लो, वह असली समस्या से बचने की एक तरकीब हो सकती है, एक चाल हो सकती है। उदाहरण के लिए तुम हिंसक हो और तुम अहिंसक होने के सब प्रयत्न कर सकते हो। तुम सोच सकते हो कि अहिंसक बनकर मैं धार्मिक हो जाऊंगा, अहिंसक बनकर मैं परमात्मा के निकट पहुंच जाऊंगा। तुम क्रूर हो और तुम करुणावान बनने के सब उपाय कर सकते हो। तुम यह सब कर सकते हो, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा और तुम वही के वही रहोगे। तुम्हारी क्रूरता तुम्हारी करुणा का हिस्सा नहीं बन जाएगी और वह ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी हिंसा तुम्हारी अहिंसा में छिप जाएगी और वह और भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी हिंसा अहिंसा के वस्त्र ओढ़ लेगी और वह ज्यादा सूक्ष्म है। तुम हिंसक रूप से अहिंसक हो जाओगे। तुम्हारी अहिंसा में तुम्हारी हिंसा का सारा पागलपन समाया होगा और करुणा के द्वारा तुम क्रूरता को जारी रखोगे। तुम करुणा की आड़ में हत्या भी कर सकते हो। लोगों ने ऐसी हत्याएं की हैं, इतने धर्म युद्ध हुए हैं, वे सब करुणा की आड़ में लड़े गए हैं। तुम बहुत करुणा के साथ बहुत अहिंसा पूर्वक हत्या कर सकते हो। तुम बहुत प्रेम पूर्वक किसी की हत्या कर सकते हो, किसी की गर्दन काट सकते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम उस आदमी के हित में उसकी हत्या कर रहे हो। तुम उसका कल्याण कर रहे हो, तुम उसकी सेवा कर रहे हो। तो तुम अपने कृत्यों को बदल सकते हो और कृत्यों को बदलने की यह चेष्टा केवल बुनियादी बदलाहट से बचने का उपाय हो सकती है। बुनियादी बदलाहट तो यह है कि पहले तुम्हें होना है। तुम्हें अपने होने के प्रति ज्यादा सजग और सावचेत होना है। तो ही तुम एक प्रेजेंस, एक आत्म उपलब्ध हो सकते हो। तुम कभी अपने को अनुभव नहीं करते हो, तो जब भी कभी अपने को अनुभव करते हो तो दूसरों के द्वारा करते हो, किसी उत्तेजना के द्वारा, किसी प्रभाव के द्वारा, किसी प्रतिक्रिया के द्वारा। कोई दूसरा जरूरी होता है और उस दूसरे के द्वारा तुम अपने को महसूस करते हो। यह बेकार है, यह व्यर्थ है। अकेले उत्तेजना के बिना, दूसरों के माध्यम के बिना तुम सो जाते हो, तुम ऊब जाते हो। तुम कभी अपने को अनुभव नहीं करते। तुम्हारी प्रेजेंस ही नहीं होती। तुम मूर्छित जीते हो। यह मूर्छित अस्तित्व ही अधार्मिक मन है और अपनी प्रेजेंस से, अपने होने के प्रकाश से आपूरित हो जाना, भर जाना धार्मिक होना है। इसे बुनियादी बिंदु के रूप में स्मरण रखो कि मुझे तुम्हारे कृत्यों की फिक्र नहीं है। तुम क्या करते हो मेरे लिए यह अप्रासंगिक है। तुम क्या हो, उपस्थित या अनुपस्थित, होशपूर्ण या बेहोश, मुझे इसकी फिक्र है। और ये विधियां जिनमें हम प्रवेश करेंगे, तुम्हें अधिक होशपूर्ण बनाने, तुम्हें यहाँ और अभी में लाने की विधियां हैं। तुम्हें स्वयं को अनुभव करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है या अतीत की जरूरत पड़ती है। अतीत के द्वारा, अतीत की स्मृतियों के द्वारा तुम्हें अपनी पहचान होती है या फिर भविष्य की जरूरत पड़ती है। तुम अपने स्वप्नों में प्रक्षेपण कर सकते हो।
तुम अपने आदर्शों को, भावी जन्मों को, मोक्ष को प्रक्षेपित कर सकते हो। अपने को महसूस करने के लिए या तो तुम्हें अतीत की स्मृतियों की जरूरत पड़ती है, या भविष्य में प्रक्षेपण की, या किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। लेकिन तुम अकेले कभी पर्याप्त नहीं हो, और यही तुम्हारा रोग है। और जब तक तुम स्वयं पर्याप्त नहीं हो, तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। और एक बार तुम अकेले अपने लिए पर्याप्त हो गए तो तुम जीत गए। तब संघर्ष समाप्त हुआ। अब कभी कोई दुख नहीं होगा, और अब तुम वहां आ गए जहां से लौटना नहीं होता। अब आनंद ही आनंद है, शाश्वत आनंद है। और इससे पहले तुम दुख और संताप झेलने को बाध्य हो। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यह सारा संताप तुम्हारा ही सृजन है। यह एक चमत्कार है कि तुम स्वयं अपना दुख गढ़ते हो, कोई दूसरा नहीं गढ़ता। और अगर कोई दूसरा दुख पैदा करता होता तो उसके पार जाना असंभव होता। अगर संसार उसे निर्मित कर रहा है तो तुम क्या कर सकते हो? लेकिन तुम कुछ कर सकते हो। इसका अर्थ है कि कोई दूसरा तुम्हारा दुख निर्मित नहीं कर रहा है। यह तुम्हारा अपना ही रचा हुआ दुस्वप्न है। और इसके बुनियादी तत्व ये हैं। तो पहली बात कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। तुम विश्वास करते हो कि मैं हूं। यह सिर्फ एक विश्वास है, यह सिर्फ एक धारणा है। तुमने कभी अपना साक्षात नहीं किया है। तुमने कभी अपने को सीधे सीधे नहीं जाना है। तुम कभी अपने से नहीं मिले हो। तुम्हारी स्वयं से कभी मुलाकात नहीं हुई है। तुम सिर्फ मानते हो कि मैं हूं। इस मान्यता को बिल्कुल छोड़ दो, और भली भांति जानो कि तुम नहीं हो। तुम्हें अभी होना है। क्योंकि इस झूठी मान्यता के रहते तुम कभी रूपांतरित नहीं हो सकते हो। और इस झूठे विश्वास पर खड़ा तुम्हारा पूरा जीवन झूठा हो जाएगा। गुरुजी अपने शिष्य को कहा करता था कि मुझसे यह मत पूछो कि हम क्या करें। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ करने के लिए पहले तुम्हारा होना जरूरी है। और तुम नहीं हो, फिर कौन करेगा? तुम अभी करने के बारे में केवल सोच सकते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। ये विधियां तुम्हें वापस लाने में सहयोगी होंगी। ये विधियां ऐसी स्थिति पैदा करने में सहयोगी होंगी जिसमें तुम स्वयं से मिल सकते हो, अपना साक्षात्कार कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ मिटाना होगा। जो भी गलत है, जो भी झूठ है, उसे उसे छोड़ना होगा। सत्य के आगमन के पहले असत्य को, झूठ को विदा देना होगा। उसे मिटाना होगा। और अभी एक झूठी धारणा है कि तुम हो। अभी एक झूठा ख्याल है कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो। ऐसा नहीं है कि तुम आत्मा या ब्रह्म नहीं हो, लेकिन ये ख्याल झूठे हैं। गुरजीएफ जोर देकर कहता है कि तुम में कोई आत्मा नहीं है। सभी परंपराओं के विरुद्ध वह जोर देकर कहता था कि मनुष्य में कोई आत्मा नहीं है। आत्मा केवल एक संभावना है जिसे वास्तविक बनाया भी जा सकता है, और नहीं भी बनाया जा सकता है। आत्मा उपलब्ध करनी पड़ती है, जबकि तुम केवल एक बीज हो। और गुरुजीएफ ठीक कहता है, संभावना है, क्षमता है, लेकिन वह अभी वास्तविकता नहीं बनी है। यह गीता और उपनिषद और बाइबल पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम आत्मा हैं। यह ऐसा ही है जैसे बीज सोचे कि मैं वृक्ष हूँ।
वृक्ष उसमें छिपा है, लेकिन उसे आविष्कृत करना होगा, उसे उगाड़ना होगा। और यह याद रखना अच्छा है कि तुम बीज ही बने रह सकते हो, और बीज की तरह ही मर भी जा सकते हो, क्योंकि वृक्ष अपने आप अस्तित्व में नहीं आ सकता है। तुम्हें उसके लिए सचेतन रूप से कुछ करना होगा, क्योंकि केवल बोध से ही यह वृक्ष बढ़ता और विकसित होता है। विकास दो तरह का होता है, एक तो अचेतन, न, मतलब नैसर्गिक विकास। अगर परिस्थिति अनुकूल है तो जो चीज विकसित होगी वह। लेकिन आत्मा, तुम्हारा अंतरस्थ तत्व, तुम्हारा भगवत तत्व बिल्कुल और ही तरह का विकास है। वह केवल बोध से ही विकसित होता है। यह विकास नैसर्गिक नहीं है, अधिनैसर्गिक है, आध्यात्मिक है। निसर्ग पर छोड़ देने से उसकी वृद्धि नहीं होगी, प्रकृति पर छोड़ देने से उसका विकास कभी नहीं होगा। तुम्हें सचेतन रूप से कुछ करना होगा, और उसके लिए तुम्हें सचेतन प्रयत्न करना होगा, क्योंकि सिर्फ चैतन्य से ही उसका विकास होता है। जब चेतना का प्रकाश उस तक पहुंचता है, तब विकास घटित होता है। ये विधियां तुम्हें अधिक सचेतन बनाने की विधियां हैं। अब हम विधियों में प्रवेश करेंगे। पहली विधि है कि ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, तो उस निर्मलता में प्रवेश करो। ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को निर्मलता में देखो, तो उस निर्मलता में प्रवेश करो। भगवान कहते हैं कि मन विभ्रम है, मन उलझन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, निर्मलता नहीं है, और मन सदा बादलों से घिरा रहता है। वह कभी निर्भ्रम शून्य आकाश नहीं हो सकता है। मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। तुम अपने मन को शांत निर्मल नहीं बना सकते। ऐसा होना मन के स्वभाव में नहीं है। मन अस्पष्ट रहेगा, धुंधला धुंधला रहेगा। अगर तुम मन को पीछे छोड़ सके, अगर तुम मन का अतिक्रमण कर सके, उसके पार जा सके, तो एक स्पष्टता तुम्हें उपलब्ध होगी। तुम द्वंद्व रहित हो सकते हो। मन नहीं, द्वंद्व रहित मन जैसी कोई चीज नहीं होती। न कभी अतीत में थी और न कभी भविष्य में होगी। मन का अर्थ ही द्वंद्व है, मन का अर्थ ही उलझाव है। मन की संरचना को समझने की कोशिश करो, और तब यह विधि तुम्हें स्पष्ट हो जाएगी। पहले समझो कि मन क्या है। मन विचारों की एक प्रक्रिया है, विचारों का एक सतत प्रवाह है। चाहे वे विचार संगत हो या असंगत हो, चाहे वे प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक हो, मन सब जगहों से संग्रह किए गए बहुआयामी प्रभावों का एक लंबा जुलूस है। तुम्हारा सारा जीवन एक संग्रह है, धूल का संग्रह। और यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की दृष्टि निर्मल है क्योंकि उसके पास मन नहीं है। लेकिन जैसे ही मन प्रवेश करता है, उसके साथ ही द्वंद्व और उलझने भी प्रवेश कर जाती है। बच्चा निर्मल है, निर्मलता ही है, लेकिन उसे ज्ञान, सूचना, संस्कृति, धर्म और संस्कारों का संग्रह करना पड़ता है। वे जरूरी हैं, उपयोगी हैं। उसे अनेक जगहों से, अनेक स्रोतों से
परस्पर विरोधी स्रोतों से अनेक चीजें जमा करनी होगी। वह हजार हजार स्रोतों से इकट्ठा करेगा, और तब उसका मन एक बाजार बन जाएगा, एक मेला, एक भीड़ बन जाएगा। और क्योंकि उसके स्रोत अनेक हैं, उलझन और भ्रांति और विभ्रम का होना अनिवार्य है। और तुम कितना भी इकट्ठा करो, कुछ भी निश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान सदा बदलता रहता है और बढ़ता भी रहता है। मुझे स्मरण आता है कि मुझे किसी ने मुझे एक चुटकुला सुनाया था। वह एक बड़ा ही शोध करता था, और यह चुटकुला उसके एक प्रोफेसर के बाबत था, जिन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज में 5 वर्षों तक पढ़ाया था। वह प्रोफेसर अपने विषय का भारी विद्वान था, और उसने जो अंतिम काम किया था वह यह था कि उसने अपने सारे विद्यार्थियों को जमा किया और कहा कि मुझे तुम्हें एक और चीज सिखानी है। मैंने तुम्हें जो कुछ पढ़ाया है उसका 50% सही है, और शेष 50% बिल्कुल गलत है। लेकिन कठिनाई यह है कि मैं नहीं जानता कि कौन से 50% सही है और कौन से गलत। ज्ञान की सारी इमारत ऐसे ही खड़ी है, कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई नहीं जानता है, हर कोई अंधेरे में टटोल रहा है। ऐसे ही टटोल टटोल कर हम शास्त्र को निर्मित करते हैं, विचार पद्धतियां बनाते हैं, और ऐसे ही हजारों हजारों शास्त्र बन गए हैं। हिंदू कुछ कहते हैं, ईसाई कुछ और कहते हैं, मुसलमान कुछ और ही कहते हैं, और सब एक दूसरे का खंडन करते हैं। उनमें कोई सहमति नहीं है, और कोई भी निश्चित नहीं है, असंदिग्ध नहीं है। और ये सारे स्रोत ही तुम्हारे मन के स्रोत हैं। तुम इनसे ही अपना संग्रह निर्मित करते हो। तुम्हारा मन एक कबाड़ खाना बन जाता है। विभ्रम अनिवार्य है, उलझन अब अनिवार्य है। अब केवल वही आदमी निश्चित हो सकता है जो बहुत नहीं जानता है। तुम जितना अधिक जानोगे, उतने ही भ्रमित रहोगे, उलझन से ग्रस्त रहोगे। आदिवासी लोग ज्यादा निश्चिंत थे, और उनकी आंखें ज्यादा निर्मल मालूम पड़ती थी। यह दृष्टि की निर्मलता नहीं थी, यह सिर्फ परस्पर विरोधी तथ्यों के प्रति उनका अज्ञान था। अगर आधुनिक चित्त ज्यादा भ्रमित है, तो उसका कारण है कि आधुनिक चित्त बहुत ज्यादा जानता है। अगर तुम ज्यादा जानोगे तो तुम ज्यादा भ्रमित होगे, क्योंकि अब तुम बहुत कुछ जानते हो। और तुम जितना जानोगे उतने ही ज्यादा अनिश्चित होगे। केवल मूड ही असंदिग्ध होंगे, केवल मूड ही मतांध होंगे, केवल मूड ही कभी झिझक में नहीं पड़ते हैं। तुम जितना ही जानोगे, उतनी ही तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, उतनी ही अधिक उधेड़ बुन में तुम पड़ोगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मन जितना ही बड़ा होगा, तुम उतना ही जानोगे कि भ्रांति मन का स्वभाव है। और जब मैं कहता हूं कि केवल मूड ही निश्चित हो सकते हैं, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध मूड है, क्योंकि वे संदिग्ध नहीं है। इस भेद को स्मरण रखो। बुद्ध न निश्चित है न अनिश्चित। बुद्ध की दृष्टि स्पष्ट है। मन के साथ अनिश्चय है, मूड मन के साथ निश्चय है, और अमन के साथ निश्चय अनिश्चय दोनों विदा हो जाते हैं। बुद्ध परम होश है, वह शुद्ध बोध है। खुले आकाश के जैसे हैं, वे निश्चित नहीं है। निश्चित होने को क्या है? वे अनिश्चित भी नहीं है। अनिश्चित होने को क्या है? केवल वही अनिश्चित हो सकता है जो निश्चय की खोज में है।
मन सदा अनिश्चित रहता है और निश्चय की खोज करता है। मन सदा कंफ्यूज रहता है और क्लैरिटी की तलाश करता है। बुद्ध ने मन को ही गिरा दिया है और मन के साथ सारे विभ्रम को, सारे निश्चय और अनिश्चय को, सब कुछ गिरा दिया है। इसे इस तरह से देखो, तुम्हारी चेतना आकाश जैसी है और तुम्हारा मन बादलों जैसा है। तुम्हारा और आकाश बादलों से अछूता रहता है। बादल आते हैं जाते हैं लेकिन आकाश पर इसका कोई चिन्ह नहीं पड़ता है। आकाश कुंवारा का कुंवारा बना रहता है। उस पर बादलों का कोई पदक चिन्ह, कोई निशान नहीं छूटता है। बादलों की कोई स्मृति, कुछ भी पीछे नहीं रहता है। बादल आते जाते रहते हैं। आकाश अनुद्विग्न और शांत रहता है। तुम्हारे साथ भी यही बात है। तुम्हारी चेतना अनुद्विग्न, अक्षुब्ध और शांत रहती है। विचार आते और जाते हैं। मन उठते हैं और खो जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास एक ही मन है। तुम्हारे पास अनेक मन है। तुम्हारे पास मनों की भीड़ है और तुम्हारे मन बदलते रहते हैं। तुम कम्युनिस्ट हो तो तुम्हारे पास एक तरह का मन है। फिर तुम कम्युनिज्म छोड़ के कम्युनिज्म के विरोधी बन जा सकते हो, तब तुम्हारे पास भिन्न तरह का मन होगा। और भिन्न ही नहीं होगा, सर्वथा विपरीत मन होगा। तुम वस्त्रों की भांति अपने मन बदलते रह सकते हो और तुम बदलते रहते हो। तुम्हें इसका पता हो या ना हो, ये बादल आते जाते रहते हैं। निर्मलता तो तब प्राप्त होती है जब तुम अपनी दृष्टि को बादलों से हटाते हो, जब तुम आकाश के प्रति बोधपूर्ण होते हो। अगर तुम्हारी दृष्टि आकाश पर नहीं है तो उसका अर्थ है कि वह बादलों पर लगी है, और उसे बादलों से हटाकर आकाश पर केंद्रित करो। यह विधि कहती है कि ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, तो उस निर्मलता में प्रवेश करो। आकाश पर ध्यान करो। ग्रीष्म ऋतु का निर्भ्रम आकाश, दूर दूर तक रिक्त, निर्मल, निपट खाली, अस्पर्शित और कुंवारा। उस पर मनन करो, ध्यान करो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। वह निर्मलता ही हो जाओ, आकाश जैसी निर्मलता। अगर तुम निर्मल निर्भ्रम आकाश पर ध्यान करोगे तो तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारा मन विलीन हो गया है, विदा हो रहा है। ऐसे अंतराल होंगे जिनमें अचानक तुम्हें बोध होगा कि निर्मल आकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। ऐसे अंतराल होंगे जिनमें कुछ देर के लिए विचार खो जाएंगे, मानो चलती सड़क अचानक सूनी हो गई और वहां कोई नहीं चल रहा है। आरंभ में यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए ही होगा, लेकिन वे क्षण भी बहुत रूपांतरकारी हैं। फिर धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगेगी और अंतराल बड़े होने लगेंगे। अनेक क्षणों तक कोई विचार, कोई बादल नहीं होगा। और जब कोई विचार, कोई बादल नहीं होगा, तो बाहरी आकाश और भीतरी आकाश एक हो जाएंगे, क्योंकि विचार ही बाधा है। विचार ही दीवारें निर्मित करते हैं। विचारों के कारण ही बाहर और भीतर का भेद खड़ा होता है। जब विचार नहीं होते हैं तो बाहरी और भीतरी दोनों अपनी सीमाएं खो देते हैं और एक हो जाते हैं। वास्तव में सीमाएं वहां कभी नहीं थी, सिर्फ विचार के कारण, विचार के अवरोध के कारण सीमाएं मालूम पड़ती। आकाश पर ध्यान करना बहुत सुंदर है, बस लेट जाओ ताकि पृथ्वी को भूल सको। किसी एकांत सागर तट पर या कहीं भी जमीन पर पीठ के बल लेट जाओ और आकाश को देखो। लेकिन इसके लिए निर्मल आकाश सहयोगी होगा, निर्मल और निर्भ्रम आकाश।
और आकाश को देखते हुए, उसे अपलक देखते हुए, उसकी निर्मलता को, उसके निर्भ्रम फैलाव को अनुभव करो और फिर उस निर्मलता में प्रवेश करो, उसके साथ एक हो जाओ। अनुभव करो कि जैसे तुम आकाश ही हो गए हो। आरंभ में अगर तुम सिर्फ कुछ और नहीं करो, खुले आकाश पर ही ध्यान करो, तो अंतराल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो कुछ देखते हो वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है।